वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब हम आपसे बात करते हैं आपके मसाइल के हल के लिए। अभी बहुत सारे नुस्खे जो हैं वो आपके साथ शेयर किए गए कि ये मसला हो तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन एक मसला ये भी है ना कि कुछ लोगों को समझ ही नहीं आ रहा होता कि मुझे पहनना क्या है। अब पार्टी है, किसी की बर्थडे है, कोई शादी आने वाली है, या आपकी अपनी कोई इंगेजमेंट या कोई गैदरिंग होने वाली है, तो हमें समझ नहीं आ रहा होता कि जो है वो क्या किया जाए, कितनी इन्वेस्टमेंट की जाए। कुछ लोग पैसे भी बहुत सारा कपड़ों पे खर्च कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो अपने आप को अच्छा और बेहतर लगने के लिए कम पैसों में भी आप कैसे तमाम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, इस पर जो है वो हम आपको कुछ आज टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा एक राउंड अप भी लेंगे जो फैशन है उसमें हो क्या रहा है। 2017 जो शुरू हुआ है इसमें चाहे मूवीज़ की बात हो या फैशन इंडस्ट्रीज़ की बात हो, क्या कुछ तब्दीली आई है, क्या कुछ नया हो रहा है, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। मैं भी बहुत जो मुंतज़िर हूँ सब सुनने की कि क्या हो रहा है, क्योंकि जो हमारे मेहमान मौजूद हैं इनके पास एक इतना बड़ा, या मेरे ख्याल से इससे भी कहीं बड़ा जो है वो पंडोरा बॉक्स है जो आज खुलेगा इनके अपने अंदाज में। और कुछ लोगों की क्लास भी होगी, कुछ की तारीफ भी होगी। ये अब आपका नसीब है आप किस ज़ुमरे में आते हैं। सो वेलकम करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे मुनाफ मंसूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। गुड टू सी यू अगेन। सेम हियर, लाइकवाइज। राइट। और इसके साथ साथ मुनाफ की बेटर हाफ जो माशाल्लाह से हमेशा की तरह आज भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, सबीन मुनाफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबीन आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। खैरियत से हैं? खैरियत से। और मुनाफ तंग तो नहीं कर रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमसे कंप्लेन कर सकती हैं, हम कर तो कुछ भी नहीं सकते लेकिन ऑन एयर हाँ, लेकिन आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे मैं मानती हूँ कि जो सबीन के चेहरे पर रौनक है, जिस तरह ये हमेशा बड़ी रिलैक्स और बहुत काम होती हैं, जब औरत को घर से सुकून मिल रहा होता है ना, उसका शौहर उसको इज्जत दे रहा होता है, तो वो चीज़ उसके चेहरे से नजर आ रही होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोग भी माशाल्लाह के हैं, नजर लग जाती है। तो मुनाफ क्या हो रहा है, ये जो इंडस्ट्री है 2017 स्टार्ट हुआ, जब 2016 को हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे थे तो आप हमारे साथ थे उन प्रोग्राम्स में, जब हमने जिक्र किया कि मूवीज़ में क्या हुआ, म्यूज़िक इंडस्ट्री का हाल क्या रहा, फैशन में क्या कुछ हुआ। अब 2017 के स्टार्ट होते ही अब हम फरवरी में हैं, ऑलमोस्ट ये इसका भी हाफ आज आधा महीना गुजर चुका है। सो क्या सिचुएशन है इस वक्त फैशन इंडस्ट्री की, और अगर हम फिल्म की बात करें? खूब से खूब तर राइट पाथ पे चल निकले हैं। आप अगर मेकअप को ले लें, आप ड्रेसेस ले लें, आप एक्टिंग ले लें, आप म्यूज़िक ले लें, डायरेक्शंस ले लें, द होल थिंग इज इम्प्रूविंग विथ एवरी स्टेप, विथ एवरी फिल्म आई सी। मुझे लगता है कि हम एक स्टेप अहेड जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। कर रही है इंडस्ट्री माशाल्लाह। आई मीन बूम कर रहा है, म्यूजिक हमारा बहुत अच्छा हो रहा है। इतने सारे नए चेहरे मुझे नजर आए और माशाल्लाह क्या आवाज़ है उनकी। आई मीन मैं एक का नाम लूँगा तो इंसाफ नहीं है। आई मीन उनके चेहरे खूबसूरत हैं, हाँ। तो साथ में उनकी आवाज़ भी अच्छी है, इसीलिए वो सुपर हिट है और आवाम पसंद कर रही है उनको। अच्छा, राइट जनाब। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक लेना, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या ये जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत अच्छी जो है वो ग्रो कर रही है, लेकिन क्या नए चेहरों को भी इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है? क्योंकि वो जो ड्रामे में हम जिन लोगों को देख रहे होते हैं वही हमें बड़े बड़े पर्दे पर भी नज़र आता है। मैं कहती हूँ ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जो फिल्म स्टार्स हैं, वो जो एक करिश्मा होता है, वो जो एक चार्म होता है, वो कब हमें देखने को मिलेगा? इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं मुनाफ मंसूर और उनकी बेटर हाफ, और हम बात ये कर रहे हैं कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी बात है कि वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है, और एक वक्त ऐसा भी आएगा, बल्कि अभी भी पाकिस्तान से बाहर भी ये फिल्म जो हैं उनको रिलीज़ किया गया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
एक वक्त डेफिनेटली इस लेवल पर भी हम मूवीज़ बनाएंगे कि इंटरनेशनल जो है वो आप उस कंपटीशन को जो है वो मीट कर सकें, और होगा जब इस तरह इंडस्ट्री आगे चलती रहेगी। बट मुनाब, जो बात मैं ये कर रही थी कि वही लोग जिनको आप ड्रामाज में देख रहे होते हैं वही कमर्शियल्स में भी देख रहे होते हैं। लॉन की हुडिंग, अब लॉन शुरू होने वाली है तो हुडिंग्स पे भी वही दिखेंगे। अगर हुडिंग्स दोबारा लग गई तो, क्योंकि ये सिलसिला भी रुक गया है, और उसके बाद आप पैसे खर्च करके बड़ी स्क्रीन पर भी उन्हीं को देखने जाएं, आप ये चाहेंगे? नहीं, देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है और हम मेहनत इतनी नहीं करना चाहते कि उस नए टैलेंट को ग्रूम करें। हम डरते भी हैं क्योंकि अगर अक्रॉस द बॉर्डर आप देखें तो वहाँ की फिल्म इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में वो लोग टीवी पे नहीं आते, जब आते हैं तो वो बहुत बिग नेम करके आते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ का मसला ये है कि वो लिमिटेड पीपल हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को भी संभाला हुआ है, फिल्म इंडस्ट्री को भी, टीवी इंडस्ट्री के प्लेस वगैरह को भी संभाला हुआ है, एग्जैक्टली। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो तबका है, जो हमारा कॉमन पीपल है, वो माइंडसेट नहीं होता कि हम इनको देखते हैं, वी वांट टू सी समथिंग मोर देन दैट। एग्जैक्टली, कि आपने जो 7, 8, 9 बजे के ड्रामा तो बैक टू बैक ड्रामा कोई अब और उसी को आप जाके टिकट खर्च करके सिनेमा में आप देखेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कोई बुराई है या बुरी चीज़ है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि क्या इस तरह हम अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकेंगे? थोड़ा सा हम लोगों का ऊपर चढ़ना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। वी नीड टू वर्क ऑन टैलेंट एज वेल, ठीक है। अभी जो बालूमाई मूवी आई है उसमें सदफ को लिया, सदफ बीइंग अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। ये बात मैं बताता चलूँ कि सदफ को और एनी को मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था, एंड दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज आज उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पे काम किया है। एक्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी की है दोनों ने और बहुत हसीन लगी हैं, ठीक है। इवन दैट बॉय ओस्मान डिड अ वंडरफुल जॉब। लेकिन अगेन इसी तरह हम एक एक लड़की को ऊपर लाएं तो वो पीछे की जगह खाली होती जाएगी, और वो जो नया टैलेंट है वो उनको फिल करता जाएगा। ये इस तरफ आते जाएंगे एंड दे विल गो टू द स्टारडम। एक न्यू लड़की डायरेक्ट उसने फिल्म में काम किया है, रमशा। यस, आई टॉक। कौन सी मूवी थी? फ्रेंड्स। जिंदगी कितनी नहीं जिंदगी कितनी हसीन है। जिंदगी कितनी हसीन है। एक बहुत अच्छी फिल्म। रमशा, आई रियली लव्ड हर। आई टोल्ड हर दैट डे। अच्छा, मतलब आप लोगों को भी अच्छा लगा ना कि एक नया, एक फ्रेश, पूरे नया चैलेंज था आपको देखना, एंड इट वाज टू गुड। सारे यंगस्टर्स की स्टोरी थी उसमें। ये लड़की रमशा, शी इज कमिंग इन अ प्ले आल्सो अभी। ब्यूटीफुल वर्क, बच्चों ने बहुत मेहनत की, लेकिन शी केम थ्रू सिल्वर स्क्रीन। यस, एग्जैक्टली। नहीं, वो यही बात है ना कि इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो आपके अंदर की सलाहियत है कि आप हर जगह को मैनेज कर पाते हैं, आपकी इतनी अच्छी टाइम मैनेजमेंट है। बट थोड़ा कुछ लोग जो सिल्वर स्क्रीन के ना वो वही रहें कि आप लोग आएँ, उनके लिए पैसा खर्च करें, उनको देखें, ठीक है। और हमारी बहुत सारी फिल्म स्टार्स हैं, वो तो रीजनल हमारी मूवीज़ थी, लेकिन आप देखें रेशम ने भी, मीरा ने भी ड्रामास किए हैं, और इन सब ने ड्रामास किए। लोग आए इंडस्ट्री की तरफ क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का हाल ही कुछ नहीं बचा था। मदिया सब ने ही किया जो इस इंडस्ट्री की तरफ आए, और उसके बाद जो है उन्होंने काम किया। नदीम बेग साहब की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने एक वक्त तक जो बड़ी स्क्रीन है उसके करिश्मा को बरकरार रखा। आप गुलाम मोहिउद्दीन साहब को देखते हैं, वो अब ड्रामा करते हैं, लेकिन एक लेवल पर आपने उनको वही जो है वो बाबरा शरीफ के साथ जो है वो कैरेक्टर निभाते हुए फिल्म में देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा दोनों चीज़ों को हमें कुछ टाइम तक के लिए, जब तक वो इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर जाती, अपनी पोजीशन नहीं बना लेती, अलग रखना चाहिए। देखिए, कुछ नाम होते हैं दे सेल, तो यहाँ पर तो बजट की भी बात होती है। अक्रॉस द बॉर्डर ह्यूमंगस बजट है, यहाँ पर लिमिटेड बजट है। तो जो लिमिटेड बजट में हम कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। ये भी और तो अवाम ने भी सपोर्ट किया। आप देखें, अवाम भी निकली, अवाम भी थिएटर्स में गई, ये बहुत अच्छी बात है। और ये भी एक तरह से अच्छी ट्रिक थी कि आपने जो ड्रामों के जो नोन फेस थे, आपने उन्हीं को कैश कराया, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं और वो डूब जाए।
तो ये भी उन्होंने सोचा। लेकिन ये है कि अब मुझे लगता है कि व्हाट डू यू से, सभी ना रिस्क लेना होगा। आप डेफिनेटली इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक है, आप इवेंट्स को भी देख रही होती हैं, बट अगर मैं एक औरत की उससे नज़र से पूछूं जो जिसके लिए एंटरटेनमेंट है ये जो डब्बा है, या आप अगर बड़ी स्क्रीन की बात करें, तो आप देखना चाहते हैं ना नए चेहरों को? बिल्कुल, नया टैलेंट आए, नए चेहरे आए तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। एक और बात, आप कंटिन्यू करो। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पर एक्चुअली कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पर हंट किया जाए टैलेंट को। मेरे पास फेसबुक पे कितनी रिक्वेस्ट आती है, मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैडम आप बताएं हमें टीवी में आना है, हम कहाँ जाएं, प्लीज़ आप हमको सही सही गाइड करें। तो मैं यही सोचती हूँ कि इनके लिए कोई, जैसे वीच का है कि मॉडल्स हंट होती है, इसी तरह इनके लिए भी कोई इंस्टीट्यूट होना चाहिए। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा है, तो कोई फिल्म के लिए, ड्रामे के लिए कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो उनको ट्रेन करे, उनको आगे लेकर आए। बिल्कुल, और टीवी चैनल्स पर भी जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट होने चाहिए, लेकिन इट्स अ बिग कैंपेन, तो चैनल्स जो है टाइम नहीं है ना, दैट्स द मसला। और इसमें इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, इसमें बहुत सारी मेहनत है। एक लेमैन को स्टार बना देना इतना आसान नहीं है। उसका उठना, बैठना, बात करना, ग्रूमिंग नहीं कहूंगा मैं, ब्रूमिंग कहूंगा। उसको ग्रूमिंग करने की जरूरत है, कपड़े कैसे पहनने हैं, यू नो, हर हसीन कपड़ा आपके लिए नहीं है, हर कलर मेकअप का आपके लिए नहीं है, यू नो, हर तरह के बाल आपके लिए नहीं है। ठीक है, आई नो हम बड़े मॉड हो गए हैं, हमने बहुत ही तरक्की कर ली है हेयर एंड मेकअप इंडस्ट्री में भी, लेकिन हर चीज आपके लिए नहीं, उनमें से आपको चुनना पड़ेगा। यू हैव टू हैव योर ओन बास्केट एंड पिक अप योर फ्लावर्स अकॉर्डिंगली, कि जब आप वो बास्केट उठाएं तो जचे आपके साथ, आपकी पर्सनालिटी को वो चीज़ सूट करे। लेकिन वो गाइड करने के लिए लोग मौजूद हैं, लेकिन उनको जो है वो वैल्यू नहीं दी जाती, उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता प्रॉपर तरीके से कि वो ये सारे काम कर सके। बट यस, अब आप देखें ना, अगर इंटरटेनमेंट चैनल्स की भी बात करें तो वहाँ पर भी मैं तो ये बात करती हूँ कि बच्चों के लिए कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, कहीं पर आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। वही प्रोग्राम जो बड़ों ने देखने, वही बच्चे देख रहे होते हैं। कोई अलग से उनके लिए कोई अवेयरनेस की चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो हंसते खेलते वो सीख सकें, वो हमारे चैनल्स पे। We had a meeting, someone, I can't name him, he was bringing couple of channels for kids, और उन्होंने, because they were supposed to do an event, और we do event management as well, तो हम उनके साथ मीटिंग करें, एंड लाइक यू नो देयर लाइक 3 चैनल्स जो कि लॉन्च हो रहे थे, 3 यू नो बड़े चैनल्स बच्चों के लिए भी। और हमने जब उन चीज़ों को देखा, वी वर सो हैप्पी। मैंने कहा बच्चे का बाप और माँ भी देखेंगे वो प्रोग्राम, इतने अच्छे इंफॉर्मेटिव, और बच्चों को खेल खेल में आप क्या पढ़ा के जाते हैं वो बच्चा कभी नहीं भूलेगा जिसको इस तरह पढ़ाया जाएगा। लेकिन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, उनको इजाजत नहीं मिली कि क्या वो नहीं हुआ। हमारे यहाँ सिर्फ न्यूज़ चैनल्स जो है ना वो खोलते हैं डेफिनेटली, क्योंकि बैक टू बैक खबरें इतनी हैं हमारे पास। हमने अपने हरकतें बहुत करते हैं ना हम ना भी करें तो हम, मुझे लगता है कि हम जो है ना, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास इतनी सलाहियतें मौजूद हैं कि इर्द गिर्द के जो मुल्क है ना वो भी ज़रा सा, आप देखें ना PSL जो है वो कितनी ज़बरदस्त लीग जो है वो हो रही है, और लोगों ने उसको कितना कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की। गो कि उसमें हमारी खिलाड़ियों की भी जो है वो गलती है कि वो किस तरह जो है उनके कदम कमज़ोर हो गए, किस तरह उन्होंने उस कमज़ोरी का मुजाहरा किया कि इस पाकिस्तान के नाम को आप बेच देते ना। जब इस तरह का आप कोई भी काम करते हैं तो उस वक्त आप खुद नहीं होते, बल्कि आप उस ग्रीन फ्लैग की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, आप पूरा पाकिस्तान होते हैं। आपकी की हुई हरकत वैसे तो आपकी कोई हैसियत नहीं कि आप हमारे मुल्क को दागदार कर सके, लेकिन आपको इज्जत दी गई जो शायद मैं समझती हूँ आप डिज़र्व ही नहीं करते थे, क्योंकि जो लोग इज्जत डिज़र्व करते हैं वो उसको सस्टेन भी कर पाते हैं। तो इस तरह की मुख्तलिफ तरह की हरकतें की गई, लोग तो आपको बहकाएंगे और आप बहक गए। आप, इसका मतलब आप इतने कमज़ोर थे, आप इतने खाली थे, खिलाड़ी का नाम नहीं जाता है, वो साथ में ये जाता है कि वो पाकिस्तान एग्जैक्ट। और मुझे लगता और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस वक्त मेरी बात या हमारी बात बहुत हार्श या सख्त लग रही हो। अगर आपके मुल्क के साथ कोई ऐसे करेगा तो फिर आप उसके लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? आप यही कहेंगे ना कि क्योंकि हर चीज़ पहले आपके मुल्क से है। हम भी अगर यहाँ बैठे हैं आज, हम आज़ादी के साथ अपनी हर चीज़ कर रहे हैं तो वो इस मुल्क की बदौलत ही है, वरना शायद हम कहीं और होते तो पता नहीं क्या
कर रहे होते हैं। पाकिस्तान आप है वो तो नाम हम हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, वरना हम नहीं है। इट्स आवर आइडेंटिटी। इवन व्हेन वी ट्रैवल तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें, छोटी से छोटी चीज का, कि वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान पीरियड। अच्छा, और इसका भी आप किस चीज़ पर जो है वो सौदा करते हैं, वो भी चंद पैसों पर, चले चंद भी नहीं, आपकी नज़र में वो बहुत होंगे। कितने दिन खाएंगे लेकिन आप खाएं भी छोड़े, जब आपके पास से इज्जत ही ख़त्म हो गई, अब तो मीडिया इतना फास्ट है, दुनिया भर में आपका वो एक इमेज आ जाता है, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे उस पैसे को खर्च करने के लिए? आप क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? वो जो नज़र, जो आपकी फैमिली है, जब वो बाहर निकलती होगी, लोग उनसे किस तरह के सवाल करते होंगे, आपने किया, आप इनोसेंट हैं, आप कल्प्रेट, जो भी है व्हाटएवर। मैं इस बात का, इस वक्त हम कोई नहीं होते कहने वाले, हम तो ये बात करें कि जो लोग इस तरह करते हैं उनकी फैमिलीज क्या सोचती होंगी। सुनो सना, व्हाट आई थिंक कि जो ये काम कर गुजरेगा ना, उसकी गैरत मर गई होगी, फिर उसे किसी बात का पास नहीं होगा। ट्रू ट्रू। लेकिन यह है कि PSL जारी है माशाल्लाह से बड़ी माशाल्लाह कामयाबी के साथ। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, जब हम कराची के इवेंट्स की बात करें, पाकिस्तान के इवेंट्स की बात करें, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और जब हम क्रिकेट बोर्ड की बुराई करते हैं तो ये भी अच्छाई भी करनी चाहिए कि उन्होंने सही टाइम पर जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है। और अब PSL आप क्या देख रहे हैं, जो रौनक हैं PSL की? I wish them all the very best. I want पाकिस्तान का नाम रोशन हो, रोशन है और रोशन होगा इंशाल्लाह। और उसी इंथुजियाज्म से खेलें। हर बंदा अगर अपना अपना काम करे ना, वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अपना काम ध्यानतदारी से करो, इधर उधर की बातें ना करो। You got to win and bring medals for the country. Exactly. और होपफुली ऐसा भी हो कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट देख सकें, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स यहाँ पर आए। सबीन, इत्तेफाक हुआ स्टेडियम में जाके मैच देखने का? ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, पाकिस्तान में तो इतने अरसे से क्रिकेट हुई नहीं। अच्छा, बाहर भी नहीं इत्तेफाक हुआ ऐसा कि आप गए हो और जाके आपने मैच देखा? नहीं, कभी नहीं। अच्छा मुनाफ, आपका इत्तेफाक हुआ स्टेडियम में कभी? जब यहाँ पर पाकिस्तान में होता तो उस वक्त भी नहीं आपने देखा? ओके, सो एक ख्वाहिश है कि मैं अपना जो स्टेडियम में जाऊँ, जाकर मैच देखूँ, क्या वहाँ की रौनक होती है? वेरी ऑनेस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि वो मुझे इतनी सारी भीड़ से, इससे उससे मैं नहीं कर सकता। इट्स बेटर टू वॉच होम, टीवी पे देख लो। अच्छा, मैं लेकिन आपको बताऊं, मुझे भी ऐसा लगता था, बट मैं जब लास्ट टाइम दुबई गई तो पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच था, तो वहाँ पर आप जब VIP इंक्लोजर में बैठकर आप वो मैच देख रहे होते हैं ना, तो जो आपको वहाँ पर शायकीन की जो एक रौनक नजर आ रही होती है, और जिस तरह क्रिकेटर्स ब्रेक में एक दूसरे के साथ जो उनको हम लाइव है तो वो बड़े ही सुधर जाते हैं। वो जो एग्जैक्टली एक बार एक्सपीरियंस करने के लिए ना, मैंने भी जाकर वो मैच देखा, तो वो क्योंकि यहाँ तो होता नहीं है, तो फिर आपको कहीं और जाकर भी देखना होता है, तो मुझे एक एटलीस्ट ये हुआ कि अच्छा, अब कभी कोई ये कहेगा ना कि स्टेडियम में मैच देखा, तो एटलीस्ट मेरे पास एक एक्सपीरियंस मौजूद होगा जो मैं शेयर कर सकूंगी। तो उस एक्सपीरियंस को गेन करने के लिए मैंने देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो आप बता रही है ना, मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि हमने कभी इस तरह कव्वाली पे नहीं वो किया था, बट वी वर एडिक्टेड, लाइक वी लव्ड इट, लाइक यू नो। तो वही इंशाल्लाह हम इसके साथ, दिस वाज अमजद साबरी के स्टूडेंट हैं, उनकी सुनी। एक और साहब थे, मुझे नाम तो नहीं आता, अजीज मियां कव्वाल, उनके बेटे थे। तो we loved it, we enjoyed it, we were thinking कि हाँ एक दो सुनेंगे फिर we'll move, but we were there till the end। बिल्कुल माइंडसेट करके गए थे कि हम ज्यादा देर नहीं बैठेंगे, कव्वाली है और फिर उठ के चले जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो इतना मजा आया कि हम बैठे रहे। बच्चास were calling us from home कि इतना लेट हो गया, आप लोग कहाँ हैं? So you go to bed and we'll join you guys। लेकिन ये क्रेडिट हमें देना होगा अमजद फरीद साबरी शहीद को, कि वो एक ऐसा हमारा प्यारा आर्टिस्ट है, एक ऐसा कव्वाल था जिसने यंगस्टर को भी जो है वो कव्वाली का दीवाना कर दिया। वो जो उनका अंदाज था ना, जिस तरह आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाकर वो कव्वाली किया करते थे अपने उसी अंदाज में। ऐसा नहीं है कि वो कोई खड़े होके कोई गाने सुना रहे वहाँ जाकर, नो, जो उनका एक स्टाइल था कव्वाली का वही, और यूनिवर्सिटीज़ में लोग बुलाते थे उनको कव्वाली सुनने के लिए। तो वो एक नए तरीके से, जिस तरह कव्वाली को ना सिर्फ पाकिस्तान में यंगस्टर्स में बल्कि दुनिया भर में, मुझे लगता है कभी वो ना नहीं कहते थे, कभी हमेशा जाते थे।
एंड उन्होंने एक्सेल किया ना, यही बात मैं कर रहा हूँ, जो करो उसमें एक्सेल करो, तो उसमें नाम रोशन करो, खुद का भी करो, अपने मुल्क का भी करो। राइट। अच्छा, अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो कुछ इस तरह के जो है वो प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पर इंटरनेशनल जो है लेवल की जो है वो म्यूज़िक हो रहा है, बट म्यूज़िक चैनल्स मौजूद हैं, एक दो चैनल्स हैं, तो आपको लगता है कि सिंगर जो हैं वो खुश हैं, इतना म्यूजिक कर रहे हैं? देखिए, ना होने से तो बराबर बेहतर है ना कि कुछ तो हो रहा है। अ लॉट ऑफ न्यू फेसेस कमिंग, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो म्यूजिक को प्रमोट कर रहे हैं। अ वीक बिफोर अच्छा, ताहिर शाह का नया गाना कब आ रहा है? मैं मुंतज़िर। कम ऑन, एंजल आया था, अब नेक्स्ट क्या आने वाला है? we are looking something better. We are talking A class and you are stuck in Tahir Shah. Forget about it. Forget about it. मैं हमेशा हर शख्स की बहुत इज्जत करती हूँ, ये मेरा चैनल भी मुझे सिखाता है और मेरे घर की तरबियत भी ऐसी है, तो हम उनकी पर्सनालिटी को, उनकी शख्सियत को कुछ नहीं कह रहे, बट आप जो काम कर रहे होते हैं उस पर तो हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं ना। वो तो मैं भी कोई बात गलत कहूँगी तो आप लोग मुझे बहुत बातें सुना रहे होते हैं, और वो आप पता है फेसबुक हो या पेजेस हो, आप उस पर बहुत सारी चीज़ें लिख रहे होते हैं। तो वैसे कैसा लगा था आपको एंजल? कैसा लगा था एंजल? आपको वो एंजल का मेरा लब सिले में है। बस आपके पास टैलेंट है तो आप उसको सही वे में यूज करें, सही वे में यूज करें आप। हाँ, ऊपर से आए, लाइक ऐसा करें जो सबको पसंद तो है। मतलब आप मुंतज़िर नहीं है अगले किसी गाने के? ओके। अच्छा, वैसे फेवरेट सिंगर कौन सा है मुनाफ का? There are a lot, I can't name one, क्योंकि हर कोई एक अपनी चीज लेकर आ रहा होता आजकल है। तो बहुत अच्छा टैलेंट है। I mean, जो हमने, as I told you, we saw that thingy, मैं नाम नहीं ले सकता, वो ब्रांड था, तो उन्होंने प्रमोट किया, we loved it, we loved it। अच्छा, मुनाफ ब्रेक लेना है फौरन, नहीं तो बहुत मसाइल हो जाएंगे, तो एक ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुनाफ मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं, सबीन हैं, और हम बात करें एक टोटल राउंड अप है कि म्यूज़िक में क्या हो रहा है, फिल्म में क्या हो रहा है, कौन से बैक टू बैक इवेंट्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम दहशतगर्दी की बात करते हैं, जहाँ हम बॉम्ब ब्लास्ट की बात करते हैं, वहीं जो है एक सॉफ्ट इमेज भी है पाकिस्तान का, जो भी दुनिया भर में जाना चाहिए कि ऐसी भी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं और लोग उसको जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं। और वो कराची ईद भी अभी लगा था कुछ अर्से पहले, वो भी बड़ा अच्छा इवेंट था, एक बड़ा अच्छा कराची के फ्लेवर्स जो हैं वो लोगों ने एंजॉय किया। आप गए थे उस इवेंट में? We couldn't because we were busy with some other things, तो हम नहीं जा सके। अच्छा, तो वैसे इस तरह के जो good. इवेंट्स होते हैं आप लोग होता है जाना इवेंट्स में। अच्छा, अगर ड्रामा इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके I mean, everything is awesome over there. चाहे वो wardrobe हो, चाहे मेकअप हो, चाहे टैलेंट हो, I mean everything, you know, art direction हो, स्टोरी हो। I mean, अभी एक प्ले चल रहा है, उसको जब मैंने देखा, I just couldn't hold myself and I started calling those artists के वाव, मैं एक का नाम नहीं ले सकता, सबके सब लाइक यू नो दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब। सो मुझे तो लगता है कि मैं घर में बैठ के ही एक फिल्म देख रहा हूँ और मुझे इंतजार है अगली किस्त का। एग्जैक्टली, इस तरह का क्रंच जो है वो कि हमारे जो ड्रामा है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग बहुत अच्छे से और बहुत शौक से देखते हैं। बीच में हुआ था वही साड़ी और वो मेकअप में सोने वाला कल्चर, लेकिन आ गया अब खत्म हो गया। लेकिन बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने इसका गला घोंट के इसको खत्म कर दिया। और अब जो ड्रामा है, और ये जो जब से प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस का सिलसिला शुरू हुआ है ना कि मीडिया चैनल्स जो हैं वो ड्रामा खरीद लेते हैं और फिर चलाते हैं, तो अब वो जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो अपने उस ब्रांड को बरकरार रखने के लिए अपने नाम को बहुत अच्छे लोगों को भी लेकर आ रहे हैं। आपको ड्रामे में नए टैलेंट, लड़के लड़कियां, हर एज ग्रुप के आपको नए लोग देखने को मिल रहे होते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। पुराने राइटर्स भी आ रहे हैं, जैसे नूरुल हुदा शाह ने ये सीरियल लिखा है एंड शी इज कम आफ्टर a lot of time and wow, I mean it's not a glamorous play but it's fact of life। वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को लेकर आते हैं
कि लाइक यू नो आपका दिल करता है देखने को डिफिकल्ट, और वही चीज आपको बुलंदी पे ले जाती है कामयाबी की, कि जहां पर आप डिफिकल्ट टॉपिक को किस तरह लेके चलते हैं, जहां पर इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप ये नहीं दिखा सकते, आप वो नहीं दिखा सकते, उसमें उन्होंने इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स लाके दिखाए। हेड्स ऑफ टू देम, वी रियली लव आवर प्ले इंडस्ट्री। बात करें लेकिन एक नाम ले सकता हूं मैं, ऐसे भी चल रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर जो डेफिनेटली जो टॉपिक्स बड़े मुश्किल हैं, और आप ये सोचते हैं कि अच्छा ये चीज़ इन्होंने दिखा तो दी है जो हम आम बात भी नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको कैसे आगे लेकर चलेंगे। एक प्ले चल रहा है इस पर खुदा मेरा भी है, अगर बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, उसमें भी उन्होंने बहुत ही डिफरेंट तरह का टॉपिक लिया है। सारे चैनल्स हमारे अपने हैं लेकिन फिर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, इसलिए हम ड्रामे का नाम जरूर ले सकते हैं। हाँ, अब जिस तरह आपने अगर देखा खुदा मेरा भी है एक चैनल पर इस वक्त चल रहा है, उसमें भी उन्होंने बहुत ही डिफरेंट तरह का एक टॉपिक लिया, लेकिन उन्होंने दिखाया है कि अगर ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर मुआशरे को आप कैसे एक्सेप्टेंस दिला सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। आप जो जिक्र कर रहे हैं समी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये मैंने सुना है इस प्ले के बारे में। I mean, it's beautiful from the beginning till now, and I think award-winning play है ये। इसका एक आर्टिस्ट ने जो इतनी मेहनत की है, it shows, it comes across, you know, जो उनकी मेहनत है। तो लाएं ऐसे प्लेस, दिखाएं लोगों को। इससे पहले जो एक प्ले चल रहा उडारी, that was super duper hit, बहुत ही different और क्या डिफिकल्ट टॉपिक, एंड वी वर देयर लाइक यू नो जब उसकी इवेंट्स हो रहे थे उनके, एंड उनको कितनी मुश्किलात पेश आई हैं वो वही जानते हैं जो उस चीज से गुजरे हैं, लेकिन दे हैव ऑल फ्लावर्स। और आप देखें ना कि अगर हम फवाद खान की बात करते हैं, माया खान की बात करते हैं, तो ये इसी तरह के बिल्कुल डिफरेंट स्टोरीज पर और इन्होंने काम किया जिसमें बहुत कोई ज़बरदस्त कपड़े नहीं थे, बहुत मेकअप नहीं था, कितना सिंपल माया खान ने जो है जितने भी प्लेस थे। और उसके बाद आज आप देखें, आज वो जाकर पाकिस्तान के दुनिया भर में जाकर काम कर रही हैं। तो बात यही होती है कि आप अगर अच्छी चीज़ लाते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं। इंटरनेशनली लाइक अक्रॉस द बॉर्डर भी यहीं से काम मिला ना। अच्छा काम किया, लोगों ने देखा, लोगों ने आप अच्छी चीज जब भी लोगों को दिखाएंगे वो पसंद करेंगे उनको, और उसकी यू नो वाह जरूर होगी। राइट। लेकिन आप अच्छा काम करके तो दिखाइए। ये आपने बहुत ठीक। और मैं अब आपसे बात करूं, जो आप कमर्शियल्स देखते हैं, कुछ सेकंड्स के कमर्शियल, आप देखिए इस पे कितना काम हो रहा है। इसके लिए जो पीछे आर्ट डायरेक्टर्स हैं, बाकायदा लोग बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, कैमरा टीम्स है। मैं तो उस पर बड़ी खुश होती हूँ कि ये इस इंडस्ट्री ने कितना ग्रो कर लिया, बहुत ग्रो किया है। मेरे मामू आए हुए हैं कनाडा से, उनका लास्ट फेज चल रहा है, तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ के टीवी कमर्शियल्स बहुत अच्छे होते हैं। आई रियली इंजॉय वॉचिंग दोज टीवी कमर्शियल्स। तो डेफिनेटली देखें, अच्छा काम किया तो नोटिस में भी आया, you know, और वाह भी हुई। एग्जैक्टली। और बाकायदा आप देखें बड़ी तहजीब के साथ, जिसमें जो हमारी खवातीन उसमें नजर आ रही होती हैं, वो हमारे कल्चर को बहुत ज्यादा प्रिटेंड कर रहे होते हैं। सभी ना आप रिलेट कर पाते हैं ना उन चीज़ों से। बिल्कुल, बहुत अच्छा। इनका गेटअप, ये जो ड्रेसिंग होती है इनकी, इनका मेकअप, ये सब काउंट करता है जब ये काम कर रही होती है। उनका टैलेंट तो अपनी जगह पर है। हाँ। ठीक है, इसके अलावा ये सारी जो इनका पूरा गेटअप होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है, जो अब हर मीडियम में बहुत तरीके और सलीके से काम हो रहा है, और पढ़े लिखे लोग जो आ रहे हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। अच्छा सबीन, ये बताएं कि जिस तरह अब हम थोड़ा मौसम से तब्दीली की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इस वक्त अगर मैं कहूँ कि ये मिड समर जैसे सिचुएशन है, कुछ कंडीशन ऐसी है, अब लॉन्स का भी सिलसिला शुरू होगा, तो अब क्या होगा, कलर्स भी चेंज होंगे, पहनना ओढ़ना भी कुछ टाइम में तब्दील हो जाएगा। अभी आखिरी सांसें ले रही है सर्दी अपनी। तो सबीन, इस वक्त क्या है, वो गर्म कपड़े पैक हो गए हैं या अभी भी वार्डरोब में मौजूद है? अभी भी है, मौजूद है। छोड़ने का दिल तो नहीं करता। कसक तो है ना कपड़े पहनने की, गर्म वाले। कि विंटर जा रहा है और समर आएगा। लेकिन ये खुशी भी है कि इस बार फिर भी वो कपड़े जो शायद सांबर लेके जाने पड़ते थे पहनने के लिए, सब पहने कपड़े हमने भी सारे। इस दफा विंटर का सारा वार्डरोब निकला और नए भी ऐड किए गए। तो दैट इज समथिंग गुड, बिकॉज विंटर्स में आप फ्रेश रहते हैं, आपके बाल अच्छे रहते हैं, आपकी स्किन अच्छी रहती है, लेडीज के लिए मेकअप अच्छा रहता है, यू डोंट स्वेट अ लॉट। सो लाइक यू नो, या इट वाज फैंटास्टिक दिस टाइम इन कराची। राइट। अच्छा, लेकिन अगर मैं नॉर्मल जो हमारे ईस्टर्न ड्रेसेस हैं उनमें मैं बात करूं, तो अब अगेन जो लास्ट
एयर भी हमने देखा था, एंड में वो चीज़ मौजूद थी कि बहुत लॉन्ग भी नहीं और बहुत शॉर्ट भी नहीं, नी लेंथ जो है वो अभी भी चल रही है, लोग उसको एंजॉय करें। और आई थिंक ये ठीक है बहुत, क्योंकि बहुत शॉर्ट भी मुझे लगता है बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है ना। अगेन एशियन वुमन कैन नॉट कैरी वेरी शॉर्ट, या द वन हु आर वेरी थिन, जो बहुत पतली हैं वो पहन सकती हैं, जो लंबी हैं वो पहन सकती हैं। हर किसी वही फैशन देख के करो। Exactly. हमने तो ये सारी चीजें आपके लिए रख दी हैं, अपनी पसंद का चुने इसमें से। अगर नहीं चुन सकते तो डिजाइनर की एडवाइस ले ले, दैट्स द बेस्ट थिंग। एग्जैक्टली तो क्योंकि अभी भी शादियों का सीजन जो है वो तमाम चीजें मामला चल रहे हैं मई तक तो जब तक रमजान नहीं शुरू हो जाते जब तक तो चलेगा शादियों का सीजन। शादियों का अच्छा ये भी प्रॉब्लम है ना कि आपने एक ड्रेस पहन लिया है एक इवेंट में, तो चलो स्क्रीन की तो बात कुछ और होती है, लेकिन अब आम जिंदगी में भी लोगों के साथ ये बहुत मसाइल है कि क्या करें, क्योंकि पीपल नोटिस करते हैं एंड देन वो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आप उस गैदरिंग में वो वाला पहन सकते हैं कि जहाँ पर ये वाली गैदरिंग ना हो। नहीं ना, एक ही खानदान है, अब एक कजन की शादी है, फिर वो बोलते भी हैं कि आपने ये ड्रेस पहना था, याद रखते हैं और उठा करके बात आपको लगती है सर ना, कैसे अपने बजट को कैसे मैनेज करेंगे। डोंट आस्क, कभी कुछ नहीं, जब कपड़े खत्म हो जाते हैं तो साड़ियाँ निकल आती हैं सभी की, और कभी कभी फिर वो वेस्टर्न आ जाता है। अभी विंटर था तो वेस्टर्न काफी चला, एंड देन लाइक यू नो, क्योंकि जैकेट्स और ये सारी चीजें आप पहनते हैं तो आई थिंक चल जाता है, लेकिन थोड़ी अकल इस्तेमाल करके। लेकिन आप देखें ना, अब अगर आपके घर में एक से या दो लोग हैं जो कमाने वाले हैं और आपके घर का अपना एक बजट है, उसके अलावा आपको शादियों के लिए घर के सब लोगों के कपड़े बनाने हैं, तो आप अब बनाने हैं, सबने बनाने हैं, हर किसी का दिल कर रहा होता है वो नए कपड़े पहने, और उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मैं अलग बात नहीं करी कि आप सबके साथ प्रॉब्लम होता होगा। तो थोड़ी सी अक्लमंदी के साथ ना आजकल इतनी अच्छी अच्छी नेट मौजूद हैं और बहुत नॉर्मल प्राइस में आपको जो है मिल जाती है, बहुत अच्छी चीजें अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ आपको डिपेंड करता है आपकी आंख और आपका फैशन सेंस, और आपने अच्छी तरह से अगर उसको स्टिच करवाया है ना, आपका टेलर अच्छा है, तो एक प्लेन जोड़ा भी आप पहनेंगे ना तो वो बहुत अच्छा और किस तरह आपने उसको कैरी किया है, उसके लवाजमात क्या क्या किए हैं आपने, क्या उसके साथ ज्वेलरी पहनी है, शूज क्या पहने हैं आपने, दुपट्टे को किस तरह आपने कैरी किया है, तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। अगर जोड़ा बहुत अच्छा बना है और वो वेल टेलर्ड नहीं है, ठीक है, तो वो वहीं पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। आपने जूते सही नहीं पहने उसके साथ, या उसको कैरी नहीं किया है सही, या उसके साथ सही मेकअप नहीं किया, ये सारी चीजें जिस तरह एक टीम होती है ना पूरी जो हर काम अपना अपना करती है, इसी तरह जोड़े में भी यू नो आपके शूज रोल प्ले करते हैं, आपकी ज्वेलरी रोल प्ले करती है, आपका मेकअप रोल प्ले करता है, आपके बाल, योर क्राउनिंग ब्यूटी, यू नो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सारी चीजों को देखकर और थोड़ी सी अक्ल लगा ले, आप देख के बजट अपना करें। और हमारे यहाँ जो है ना, हम सबीन इत्तेफाक होता है मार्केट जाके खुद जो है वो अपने लिए फैब्रिक लेने का, क्योंकि ये काम मैं तो नहीं कर सकती, मुझे तो लगता है साथ में होते हैं, मैं हूँ ना मेरे लिए इजी हो जाता है। कहाँ अच्छा आप जाती हैं वैसे साथ ना? हाँ मैं जाती, क्योंकि अब इस वक्त मार्केट में अगर देखें तो आपको नेट में, शिफॉन में, हर तरह के फैब्रिक्स, बहुत सारे फैब्रिक हैं, मुझे तो इस वक्त नाम मुनाब ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, ये बड़ी अच्छी बात है। और कराची में आपको महंगी से महंगी मार्केट भी मिलेगी और सस्ती से सस्ती भी मिल जाएगी। लेकिन फिर अगेन कुछ मार्केट्स ऐसी हैं जो महंगा है मगर देन इट्स ब्यूटिफुल, यू कैन गेट सस्ते से सस्ता, not lasting, and everybody wears that, so you have to have that exclusivity। जहाँ पर आप एक्सक्लूसिव चीजें नहीं लेंगे, वो फिर आपने भी पहना है और इसने भी पहना है और उसने भी पहना है, वो मीडियोकर हो जाएगा। थोड़ा सा सर्वे करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे फैब्रिक भी हैं जिन पे आपको एम्ब्रॉयडरी की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी एक इस तरह का उनका फॉल इतना अच्छा है, उन पे अगर नेट्स की भी आप बात करें, बहुत एक्सपेंसिव नेट्स भी मौजूद हैं, बट उन पे आपको किसी तरह की वर्क की जरूरत नहीं है, बस अच्छे टेलर से सिलवाएं। बट अगेन आपको देख के लेना पड़ता है कि ये कॉमन तो नहीं हो जाएगी। कुछ फैब्रिक्स मैंने देखे कि लव एट फर्स्ट साइट था, और सबीन वाज टेलिंग मी कि ले लेते यार, ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। आई सेड नो वेट, दिस इज सो ब्यूटीफुल कि ये हर कोई पहनेगा, तो वो अगर पिट जाए तो फिर कोई फायदा ही नहीं। राइट अच्छा नेट में भी ना, नेट बहुत अरसे से चल रहा है ना, उसके भी मुख्तलिफ, कुछ में बड़ा फॉल होता है, कुछ थोड़ा अकड़ा वो रहता है, वो मुझे बहुत बुरा लगता है, वो स्पेशली जब आप पहनो, स्लीव्स भी जो है उसकी वो हो रही होती है, बट अच्छा प्रॉपर अगर स्टिच हुए में हो तो कुछ लोगों को पसंद है। एक टाइम पर लोगों ने ऑर्गेन्जा बहुत पहना, वो कितना मुश्किल फैब्रिक था। ऑर्गेन्जा पतली लड़की कैरी करेगी जो थोड़ी सी हेल्दी, वो
वो देखे भी ना उस ना फैब्रिक को। देखे। और ऑर्गेन्जा में भी वो आपने स्लिम स्ट्रेट शर्ट अगर बनवाई है तो ठीक, अदरवाइज नो दुपट्टास, नो मैक्सीज, ये सब No, चीजें no, no, आप no, कैरी no, नहीं no, कर no. It's like, you know, killing yourself with that wardrobe. राइट। तो अच्छा, वैसे तो सबीन जो है वो ज़्यादातर प्योर शिफॉन जो है वो मुनाफ की फेवरेट। Chiffon, silk. तो अब आपको अपना पर्सनली क्या, कौन सा फैब्रिक ज़्यादा पसंद है जो आप कैरी करते हो तो आपको अच्छा लगता है? शिफॉन मुझे ज़्यादा पसंद है, शिफॉन मज़ा आता है कैरी हाँ। करने में, स्पेशली प्योर शिफॉन। उसमें उसका आप फॉल बहुत अच्छा होता आप है। स्लिम भी लगते हैं और वो बहुत अच्छा आपकी बॉडी पर हाँ। जो है ना वो बैठता है आपकी बैठता body है। पे। आता है, राइट। अच्छा, तो मुनाफ इस वक्त जो आप, क्योंकि आप माशाल्लाह से डिज़ाइन भी कर रहे होते हो, क्लोथ्स आपकी अपनी एक कलेक्शन मौजूद है, तो इस वक्त शादियों के हवाले से या जो मौसम चल रहा है किस तरह के डिज़ाइंस इन हैं? थोड़ा सा हैवी, थोड़ा थोड़ा सा हैवी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी पार्टी सीजन है, ठीक तो है। पार्टी सीजन में आप पार्टी ही दिखाएंगे, Okay. ठीक है, बट नॉट आई डोंट ओवरडू इट। मेरी डिजाइन कॉन्सेप्ट इज लाइक, यू नो, लेस इज मोर। सो अकॉर्डिंगली मैं चलता हूँ। मैं यस, आई लाइक टू ब्रिंग इन lovely colors into it, but I want to give like एक जोड़ा एक कलर में ही होता है मेरे पास। वही डिजाइनर की जीत है कि आप you know, you can't repeat the thing. ठीक है। डिजाइन सेम होगा, कलर अलग होंगे, मे बी 5 to 6 पीसेस पर डिजाइन, दैट्स इट। अच्छा, अभी मुनाफ ने ग्रे कलर पहना है, नॉर्मली खवातीन ये कलर नहीं पहनती, बट इट लुक सो गुड। Beautiful हर color. सीजन में ये कलर जो है वो बहुत अच्छा लगता है। इवन आप ग्रे को जो लेमन कलर होता है ना उसके साथ अगर आप ब्लेंड बहुत करें अच्छा, तो पिंक के साथ करें उसको, ये बहुत अच्छा बहुत लगता है। खूबसूरत बट ये लगता है। खवातीन के लिए, नॉट फॉर Men, मेन। yes. तो जो है वो आप जिस तरह मुनाफ ने ऊपर के साथ ब्लॉक प्रिंट हुआ हुआ है इनकी शर्ट Exactly. पे, तो ये भी आपने खुद ही करवाया और जी। आई नो कि ये सारे काम आप खुद करते। मुनाफ, वक्त मेरे पास कम है, मैं जल्दी से जानना चाहूँगी आने वाली मूवीज़ कौन सी हैं? आने वाली मूवीज़ अभी काफ़ी सारी हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अभी पूरा जो स्टॉक में थी वो सारी रिलीज़ हो चुकी हैं। सो येस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम वेरी गुड मूवीज़, लेकिन अभी नाम रिवील नहीं कर सकते। अच्छा। ए बी बहुत अच्छे अच्छे प्लेज हैं जो बन रहे हैं, आई एम है। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो। एंड फैशन वीक होना है अभी, Right. इट्स नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। Okay. देन फैशन वीक लंदन होने वाला है, रिवायत करता है उसको। देर इज़ अनदर प्रेट का शो होने वाला है, देर इज़ निगार अवार्ड्स होने वाले हैं। True. तो ये निगार अवार्ड्स कहाँ हो रहे हैं? वही कराची में कराची होंगे, में होंगे। और ये वही वाले निगार अवार्ड्स हैं जो तकरीबन 12 साल से नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री रिवाइव हुई है, तो अब वो निगार अवार्ड्स भी होंगे। क्या इट्स अ बात राइट टाइम, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक, वैसे यू नो, मैं भी सी इस ऑल निगार दोस। अवार्ड, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ निगार अवार्ड ये तो लाहौर में हुआ करते थे और एक टाइम हो गया कि ये ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है। अब मूवीज ज्यादा कराची आ गई हैं ना, Yes. सो लाइक रिवाइव हुई है, एंड दिस इज द राइट टाइम कि वो निगार अवार्ड्स कर रहे हैं। सो आई विश देम ऑल द वेरी वेरी बेस्ट कि यू नो ये चीज़ें हो रही हैं और हमारा पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ट हो रहा है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, और इंटरनेशनल लेवल पर भी है जो है ये चीज़ें ज़रूर कम्पीट करेंगी। सबीन, जो मेरी ख़वातीन देख रही हैं, क्योंकि सबीन जो है वो अम्मा भी हैं, अच्छी बेगम भी हैं, और फिर इसके अलावा इवेंट्स को भी देख रही होती हैं, तो एक अच्छी हाउसवाइफ के लिए अपने काम को भी मैनेज करना और घर को भी मैनेज करना, कौन सा राज होता है जो आपके पास है जो आप दूसरों से शेयर करना चाहेंगी? बैलेंस रखना ज़िंदगी में, सब काम बराबर अपने टाइम पर होता है। अगर आप बैलेंस रखेंगे, सब काम बिल्कुल सही अपने वक्त पर करेंगे, घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, काम भी करना, तो आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। बिल्कुल, और अपना भी ख्याल रखना है, अपने अपना आप भी को भी ख्याल, जो है ना अपने वो आप भी रखना है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सबीन आपका। मुनाफ, थैंक यू, इट्स ऑलवेज प्लेजर सना टू कम एंड डू द शो विद थैंक यू सो मच। सेम हेयर, आप लोगों से मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों से मिलके भी मुझे अच्छा लगता है। अब आपसे मुलाकात होगी मेरी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।